29 मार्च 2025 को शनि महाराज का इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। शनि महाराज हमारे कन्या राशि के जातकों की पत्रिका में पिछले 2.5 सालों से जो कि उनके 6वें घर में निवास कर रहे थे, वह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये न सिर्फ एक राशि परिवर्तन है, बल्कि देखा जाए तो एक प्रकार से शनि का युग परिवर्तन है, क्योंकि शनि आपकी मीन राशि में जा रहे हैं और कन्या राशि के जातकों की पत्रिका में जो सप्तम भाव होता है वहां पर मीन राशि फॉल करती है। शनि महाराज 30 मार्च 2025 से लेकर अगले जून 2027 तक आपके सप्तम भाव में ही गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो शनि का जो ट्रांजिट होने वाला है ना, ये शनि महाराज, देखिए पहले तो ये समझिए कि ये जो 6 का अंक लिखा हुआ है, ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी राशि अथवा आपकी लग्न कन्या है। ठीक है, आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं और शनि महाराज कन्या राशि की पत्रिका में आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही 6वें घर के स्वामी भी होते हैं। पंचम भाव के साथ साथ 6वें घर का स्वामी आपके सप्तम भाव में जा रहा है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। 6वां घर आप जानते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 6वां घर जो है वो हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं को दिखाने वाला होता है। 6वां घर हमारे सेवा भाव को दिखाने वाला होता है, नौकरी को भी दिखाने वाला होता है। लेकिन क्या 6वां घर सिर्फ रोग, ऋण और शत्रुओं को ही दिखाता है? देखिए, शनि आपकी पत्रिका में पंचम भाव के और 6वें भाव के स्वामी होकर इन 12 खानों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि क्या 6वां घर सिर्फ उन्हीं ऋणों को दिखाता है जो कि आपने किसी से उधार पैसा लिया हुआ है, या आपके ऊपर किसी बैंक का डेट है, या आपका कोई पुराना रोग है, या फिर आपके शत्रु हैं? नहीं, 6वां भाव आपके उन ऋणानुबंधनों को दिखाता है जो कि आप अपने पूर्व जन्म से लेकर आए हुए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके 6वें घर का स्वामी जो इन 12 खानों में जहां भी बैठा हुआ है, आपका कार्मिक डेट बाकी है अभी उस भाव के प्रति। मुझे नहीं पता वो आपकी पत्रिका में कहां बैठा हुआ है, लेकिन मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि शनि आपकी पत्रिका में 6वें घर के स्वामी होकर बाकी के इन खानों में जहां भी बैठा है, वहां पर आपका पिछले जन्म का, आपकी पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ऋण अनुबंध बाकी है, वो आपको इस जन्म में पूरा करना है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि शनि महाराज का सप्तम भाव में गोचर किस प्रकार का रहेगा। देखिए, सप्तम भाव को पहले समझ लेते हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव आपके व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, आपकी भागीदारी को, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव से ये देखा जाता है कि आप बड़े जनमानस से अपने आप को किस प्रकार से कनेक्ट कर पाते हैं। वो जनमानस आपकी वाणी को, आपकी भावनाओं को किस तरीके से समझता है, क्योंकि कईयों बार क्या होता है ना कि हम कहते कुछ और हैं, उसका अर्थ कुछ और निकलता है और रिजल्ट कुछ और निकलता है। ठीक है, तो सप्तम भाव पे शनि महाराज जा रहे हैं। शनि को थोड़ा सा समझ लेते हैं। शनि पुरातनपंथी प्लैनेट है, रूढ़वादी को मानने वाला प्लैनेट है, आस्थावान प्लैनेट है, आस्तिक प्लैनेट है, धर्म के प्रति इसकी आस्था है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि शनि डिसिप्लिन का कारक है, अनुशासन प्रियता शनि का पहला नियम है। लेकिन शनि देते क्या है? शनि इसके अपोजिट में आपको आलस्य दे देते हैं। ठीक है, शनि बाउंड्रीज है,
शनि लिमिटेशंस को बांधता है। एक दायरा जो होता है ना आपका, वो दायरा सीमित करने का काम शनि महाराज करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके शनि के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने आपके इस विश्लेषण में किसी अन्य प्लैनेट को शामिल नहीं किया है। देखिए, जब शनि महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे तो पहली चीज तो यह है कि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है। यहां पर शनि, यदि मैं इस आपकी कन्या राशि और लग्न के चार्ट के हिसाब से देखकर चलूं तो शनि तो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, लेकिन पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ ये आपके छठवें घर के स्वामी भी बनते हैं, तो कनेक्शन क्रॉस हो जाता है। तो अब ये शनि आपकी पत्रिका में पहली चीज ये कि किन भाव में बैठे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि शनि किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ वहां से जब हम नक्षत्र को काउंट करते हैं तो शनि को किस प्रकार के नक्षत्र मिले हुए हैं ये आपकी पत्रिका पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज ये कि शनि आपके नेटल चार्ट में शत्रुपेक्षी तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, या फिर पीड़ित तो नहीं है। ये तीन कंडीशंस अप्लाई होती हैं जब भी हम पत्रिका का विश्लेषण करने जाते हैं। तो हम ये मानकर चलें कि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, तो क्या होगा। देखिए, राहु महाराज अभी तक यहां पर गोचर कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा राहु को जोड़ना पड़ेगा। राहु महाराज यहां पर अभी तक आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। फर्स्ट हाउस में आपके केतु बैठा हुआ था। राहु ने सप्तम भाव, राहु क्या है, डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, ठीक है। और राहु ने जो सप्तम भाव में बैठकर जो आपकी इच्छाएं छोड़ी हैं, राहु ने एक डिजायर क्रिएट तो कर दिया आपके अंदर। अब उन डिजायर्स को फुलफिलमेंट करने के लिए शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुखों को दिखाता है। आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके जीवन साथी में आपके रिलेशन किस तरह के चल रहे हैं, सप्तम भाव बहुत अच्छे से परिभाषित करता है, ठीक है। तो यहां पर जब शनि आएंगे और शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, आपके दाम्पत्य संबंधों में आपको प्रगाढ़ता देखने के लिए मिलेगी। आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की तरफ जा सकते हैं, कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट करने की तरफ जा सकते हैं। यदि आप पॉलिटिकल में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप एक मीडिया कर्मी हैं, ठीक है, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप रंगमंच से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, शनि की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में शुभ है तो निस्संदेह शनि महाराज आपको भरपूर लाभ देने वाले हैं। लेकिन यदि शनि की स्थिति इससे उलट हुई तो क्या होगा, इन सारी बातों का उल्टा हो जाएगा। आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य में, दाम्पत्य जीवन में कमजोरी देखने के लिए मिलेगी। व्यापार व्यवसाय, पार्टनरशिप के साथ में किसी प्रकार की विवाद की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। यदि आप पॉलिटिकल लीडर हैं तो आपको जनमानस से कनेक्ट करते समय बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा आपकी बात का अर्थ कुछ और निकलेगा और रिजल्ट कुछ और निकलेगा। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं दोस्तों, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि तो हर प्लैनेट के पास में एक कॉमन दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि जो है ये वक्र दृष्टियां होती हैं। और ये दृष्टियां इसीलिए भी मिली हुई हैं। देखिए, शनि न्याय फलदाता, कर्म फलदाता हैं। न तो कोई नजदीक का बच पाए शनि के न्याय से, न कोई दूर का बच पाए शनि के न्याय से। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव में आने के बाद में ये आपके भाग्य भाव पर पड़ना शुरू होगी, जहां पर कि शनि के मित्र शुक्र की राशि आती है। यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ है तो शनि आपको भाग्य से संबंधित उतनी पीड़ाएं नहीं देंगे। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि शनि आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, शनि धार्मिक प्लैनेट है। ये जो आपकी पत्रिका का भाग्य भाव होता है ना दोस्तों, ये न सिर्फ भाग्य भाव होता है बल्कि ये धर्म का भाव भी होता है, पिता का भी भाव होता है, ये आपके दूरगामी यात्राओं का भी भाव होता है, ठीक है। यहीं से आपकी हायर एजुकेशन देखी जाती है।
इसी भाव से आप विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, यह भी इस भाव पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। शनि की तीसरी दृष्टि जब इस भाव पर पड़ेगी और यदि शुभ दृष्टि है तो कन्या राशि के बहुत से जातकों में धार्मिकता बढ़ेगी, अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति इनकी आस्था बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी। नवम भाव गुरु का भाव भी होता है, गुरुओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा। आप अगले आने वाले 2.5 सालों में आप अपने पिता के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा। पिता की तरफ से यदि कोई अड़चनें आ रही थी आपको आपके कार्य व्यवसाय में या आपकी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, वो भी संबंध आपके सुधरने शुरू होंगे। और यदि नहीं होते हैं तो कन्या राशि के जातकों को ये सुधार करने का प्रयास निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, उसको अपन थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं। तो यहां पर शनि महाराज, और यदि शनि की स्थिति ठीक नहीं हुई तो क्या होगा, आपकी अनास्था बढ़ जाएगी, ईश्वर के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा, आपके पिता के साथ में संबंध खराब हो जाएंगे, ठीक है। आपके जीवन साथी के साथ में भी संबंध खराब हो सकते हैं, भाग्य का अवरोध देखने के लिए आपको मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये सीधे सीधे आपके फर्स्ट हाउस पर जाएगी। फर्स्ट हाउस मतलब आप स्वयं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके गुण अवगुण, आप स्वयं, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है ना वो लग्न होता है, मतलब ये आप खड़े हुए हैं, ये जो फर्स्ट हाउस है यहां पर आप स्वयं खड़े हुए हैं। अब आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं वो सब फर्स्ट हाउस से देखी जाती, इम्यूनिटी सिस्टम भी यहां पर देखा जाता है। जब शनि आपके 7th हाउस में आएंगे और अपनी पूर्ण दृष्टि से आपको फर्स्ट हाउस में देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि शनि मांगते आपसे अनुशासन है और बदले में क्या देते हैं, आपको आलस्य देते हैं। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति को आपको छोड़ देना चाहिए, बल्कि आज का काम आज और बल्कि अभी करने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। क्योंकि यदि ये आप करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपके लेजीनेस के चलते हुए, आपके आलस्य के चलते हुए आपको चतुर्थ भाव में पीड़ाएं देखने के लिए मिलेंगी। शनि की दशम दृष्टि जो है ना, ये शनि की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव आप जानते हैं माता से संबंधित होता है, भूमि भवन वाहन के सुखों से संबंधित होता है। दिन भर के थके मांदे हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जहां पे कि हम सुकून से शांति के कुछ पल हम बिता सकें। तो यदि शनि शुभ है, अगले आने वाले 2.5 सालों में आपको माता के सुख में बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही आप कोई नया वाहन खरीदने की तरफ जा सकते हैं, नया नहीं कहूँगा उसे मैं, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो पुराने वाहन, सेकंड हैंड वाहन की तरफ आपका इंटरेस्ट जो है ज़्यादा बढ़ेगा। आप अपना मकान बदल सकते हैं, आप मकान बदलने के विचार में हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और अच्छी हो रही है कि शनि जो है वो गुरु की राशि में, मीन राशि में जा रहे हैं। गुरु के साथ में शनि की कोई शत्रुता वाला मैटर नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं। शनि और गुरु ये दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनको अगर देखा जाए तो दोनों आपसी में बराबर की टक्कर के प्लैनेट हैं, है ना। तो जो दशम दृष्टि पड़ेगी शनि की, वो भी वहां पर गुरु की ही राशि आती है, धनु राशि। तो शनि यदि आपकी पत्रिका में ज्यादा अच्छे भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपको इस भाव में ज्यादा डेंट नहीं देंगे। फर्स्ट हाउस में आपके यहाँ पर आपके शुक्र की राशि है, यहाँ पर बुध की राशि है और यहाँ पर गुरु की राशि है। शनि महाराज बैठे स्वयं गुरु की राशि में हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल एक मोटे तौर पर कि शनि मीन में जाने के बाद में जहाँ स्वयं बैठे हैं वहाँ गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और जहाँ जहाँ देख रहे हैं वो 2 जगह अपने मित्रों की राशि में देख रहे हैं और 1 जगह गुरु की राशि में ही देख रहे हैं। लेकिन यदि शनि शुभ नहीं हुए तो क्या होगा? शनि शुभ नहीं हुए तो इस कंडीशन में आपको माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिलेगी। आप अपने वाहन से परेशान हो सकते हैं। यदि कोई आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऑलरेडी पहले से चल रहा है, वो काम अब फंस सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा
कि काम रुकने ना पाए, भले वो स्लो स्लो चले लेकिन उसे चलने दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अन्यथा क्या होता है ना कि शनि काम अधूरा छुड़वा देते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा छुड़वा देते हैं और यहीं से शनि खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन यदि आपका पहले से चल रहा है उसे धीमे धीमे काम कराते रहें, लेकिन उसे बीच में छोड़े मत, अधूरा मत छोड़िएगा उसे। अब मैंने यहाँ पर आपके भाग्य भाव के लिए ऐसा क्यों कहा था, यहाँ पर शुक्र की राशि आती दोस्तों, ये पिता का भाव तो है ही, ये जो आपका 9th हाउस है ना, ये अगर हम काल पुरुष की पत्रिका लें तो 9वां भाव जो है वो पिता का भाव होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो राशि गिर रही है, राशि जो फॉल कर रही है वो टॉरस फॉल कर रही है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र मतलब आप और आपका जीवन साथी। अपने जीवन साथी के प्रति आपके मन में एक विशेष सम्मान होना नितांत आवश्यक है। पिता अपनी जगह हैं, धर्म अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन साथी के साथ में अपने वैचारिक मतभेद रखते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसे मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं, कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने भाग्य भाव को खराब करते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने पंचम भाव को भी खराब करते हैं। पंचम भाव जो है ना, ये आपकी संतानों का भाव होता है। कैसे, देखिए, यहां से जब आपने काउंट किया तो ये 9th हाउस आपका भाग्य भाव बन रहा है। यहां से जब आप चलेंगे नवम से नवम भावत भावित नियम के अनुसार यदि हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पंचम भाव आपकी एजुकेशन का होता है, आपकी संतान की एजुकेशन का होता है, स्टॉक मार्केट को रिलेट करता है, आपके लव रोमांस को रिलेट करता है, आपके शेयर बाजार सट्टा बाजार को रिलेट करता है। यही पंचम भाव आपके पूर्व जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्मों का पुण्य प्रताप भी डिसाइड करता है। पंचम भाव में जो आपको प्लैनेट बैठा हुआ मिला है नेटल चार्ट में, स्वामी तो इसके शनि हैं, लेकिन जो ग्रह बैठा हुआ है वो आप ये मानकर चलें कि आपको पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार यहाँ पर मिला हुआ है। यदि वो शुभ है तो शुभ है, अशुभ है तो आपने पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्माज, कुछ ऐसे पेंडिंग चीज़ें आपने जरूर की हैं जो कि आपको 6वें घर में शनि मिला है। ठीक है, आप उस ऋण को, उन ऋणानुबंधनों को आपको इस जन्म में पूर्ति करनी अत्यंत आवश्यक है। यहाँ से यदि हम काउंट करेंगे तो ये नवम भाव आपके पंचम भाव से, पंचम जो है ये पंचम भाव बनता है। ठीक है, तो पंचम भाव एक्चुअली ये फन का भी है, आनंद का भी है, आपके संतानों के भाग्य का भी है। आपके भाग्य के थ्रू आपकी संतानों का भाव रिलेट होता है, वहीं से उनकी एजुकेशन रिलेट होती है, वहीं से आपकी संतान कितना आनंद प्राप्त करने वाली हैं जीवन में, यह भी देखा जाता है। तो जीवन साथी के प्रति आपको विशेष स्नेह बना के, आदर सम्मान बना के रखना कन्या राशि के जातकों के लिए नितांत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।